जितना छोटा ट्रेडर है उतनी ज़्यादा मेरे को टेंशन देता है। टेंशन किस माध्यम से देता है? मतलब जैसे आपके मैं कुछ मैसेज देखे थे टेलीग्राम पे, वहाँ लिखा था अभी कोई भी ट्रेड एग्जिट मत करो या कोई दोबारा से फंड ऐड करो, उस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। मान लो 20 ट्रेडर है, 10 ट्रेडर ऐसे आए डरपोक टाइप, चलती मार्केट में पैसा निकाल लेते हैं। मुझे पता टारगेट क्या आना है, एंट्री मैंने ली है, एग्ज़िट भी मेरे हिसाब से होना चाहिए ना। वो लोग पहले ही निकल जाएंगे। अब इससे क्या होगा, मान लो एक आदमी ने 5 रुपये लिए और जो मेरे अनुसार चला उसने 20 रुपये लिए। अब हमारी शेयरिंग कितनी हुई? 10-10 रुपये। जिसने 5 रुपये लिए वहाँ शेयरिंग कितनी हुई? 2.5 रुपये। अब मेरे बाकी 7.5 रुपये लेने बनते। अगली बार उसने ट्रेड लगाया, एक ट्रेड हो गया, पास हो गया। सेकंड ट्रेड लगती है, वही 20 लोग आते, $500 लगाए। अब सेकंड ट्रेड में नुकसान हो गया, कितने का? $10 का मान लो 10 का नुकसान हो गया, तो कितना देना बना मेरा? $10 का नुकसान। हमने पहले कमा लिया था ना, कमा लिया, 10 रुपये कमाया था, 5 रुपये आ गए, तो 5 रुपये तो देना बना। बिल्कुल। लेकिन जिसने 2.5 रुपये कमाया था उसको कितना देना बना? उसको 7.5 दूंगा मैं। 7.5। वो तो गलत है ना। बिल्कुल गलत है। तो ये इसके लिए क्या कोई सोल्यूशन निकाला है आपने? इसीलिए इतने दिनों से आप गायब हैं, कोई वीडियो नहीं डाल रहे या किसी के लिए कुछ? हाँ, इसके लिए सॉल्यूशन ये है, 5,000 मिनिमम $5,000 और $10,000, $20,000, $50,000, $1,00,000। ये मेरे प्रीमियम क्लाइंट है। जिसके पास ये हो दुबई पहुंच जाओ या जहाँ भी मीटअप हो वहाँ पर आ जाओ। 500 1000 वाले ना ये चाहिए ही नहीं, ये तो सिरदर्दी है। लास्ट मीटअप में मैं भी अटेंड किया था मैंने, उसमें आपने एक बात बोली थी कि जितना भी आपका कैपिटल है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके आप मार्केट में आओ और मेरे पास आओ। तो क्या वो लोग, कुछ लोग वो फॉलो नहीं कर रहे हैं? किसी के पास अगर 500 है तो वो 500 का 500 ही लगा रहा है, जबकि उसको $1000 मिनिमम उसके पास होने चाहिए। 250-250 के 4 हिस्से करेगा, 500 के 4 हिस्से होने चाहिए अपने। तो मतलब इस मार्केट में वही आ सकता है जिसके पास मिनिमम $2000। मिनिमम वही आ सकता है, लेकिन ये टेंशन मुझे चाहिए नहीं यार। सीधा $5000 लेकर आओ और छुट्टी पाओ। मैं तो कहीं ये भी सुना था, कहीं आपकी एक वीडियो में आपने बोला था कि अब आज के बाद कोई भी ये अपना रोबोट जो है वो मैं नहीं दूंगा और आप किसी एक बड़ी कंपनी को बेचना चाह रहे हैं, ताकि जितनी भी सर्विसेज है रोबोट की वो आप किसी और कंपनी के थ्रू लेंगे और उनसे वन टाइम पैसा लेके फिर अगर ये सारी चीज़ें आप किसी और को दे दोगे तो फिर लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे और आगे उनके छोड़ना ही नहीं ना। हाँ। लोगों को क्यों जोड़ना अपने साथ? 5 लाख फॉलोवर हैं यूट्यूब पे, उनको हताशा हाथ आएगी कि भाई अब तो हमारे कुछ होगा ही नहीं, ना कोई प्लान लॉन्च होगा, रोबोट। कोई हताशा नहीं है, लोगों को पैसा चाहिए। मैं पैसा कमाने का एक माध्यम हूँ उनके लिए, सच बात तो ये है। लेकिन मैं एक ऑप्शन दे के जा रहा हूँ ना, कोई एक कंपनी होगी, मैं बता दूंगा ये कंपनी है, तुम इसके पीछे पढ़ो, मेरे पीछे मत पढ़ो। उस कंपनी को मैं समझा दूंगा जी मेरा रोबोट इस तरीके से ऐसे काम करता है, पूरी ट्रेनिंग दूंगा उनको। और जो प्लान मैं इधर लेके आया उनको समझाऊंगा कि हो सकता है वो प्रोफेशनल हो और बहुत अच्छी तरीके से उसको आप लोगों को समझा दे, या बहुत अच्छे हो सकता है वो आपसे $100 से भी ये ट्रेड करवा ले। लेकिन मेरी जो भूख है, मेरी मिनिमम ये है कि $500 की भूख थी जी, कि इतना तो लोगों को काम करना चाहिए। अपने इंडिया में कोई काम कर रहा है, 2 लाख रुपए कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट थोड़ा ही है। हाँ, जो ट्रेडिंग करता है उसके लिए 2 लाख रुपए तो वो मेरे को लगता है कि इतनी कैपिटल के साथ तो उसको मार्केट में उतरना चाहिए, इतना रिस्क उसको लेना चाहिए। मैं छोले भटूरे वाले को करोड़पति नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिसके पास पैसा है उसी को और अमीर बनाऊँ, गरीब को गरीब रहने दो, क्योंकि उसने मान लिया है कि मैं गरीब हूँ, मेरा पैसा चला जाएगा। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज दे दिया, यूनिवर्स को एक मैसेज दिया जी मेरा पैसा जा सकता है, मुझे डर लग रहा है, तो उसका पैसा तो जाएगा ही जाएगा। पर ये तो मेरे को लगता है टाइम टू टाइम आप कई बार आपने वीडियोस डाली भी हैं कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है, जो उधार लेके आ रहा है, वो इस मार्केट में मत आओ, क्योंकि ये मार्केट उनके लिए बनी नहीं है। फिर भी लोग $500, $1000, $200, $400, $600 लेके आपके पास आते हैं, और जैसे ही एक ट्रेड उल्टा पड़ता है या कोई उसका स्टॉप लॉस जाता है, उनके वो पैसे चले जाते हैं, और फिर वही लोग बोलते हैं कि सर हमारा पैसा तो चला गया, सर हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो उनको जब आपने बताया था कि भाई, जब आपको बताया है कि आपके पास 500 के 4 हिस्से होने चाहिए, ताकि आपके पास अगर नुकसान होता भी है तो उसको कवर करने के लिए आपके पास कैपिटल है, तो क्या ये बात लोगों को समझ नहीं आई? समझ नहीं आई, और डर होता है एक, उसकी वजह से मरते हैं लोग। इससे अच्छा ना मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं दोबारा पढ़ाने पर आ जाता हूँ।
हाँ, गरीबों ये को बात सुन के ये बात सुन के लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मैं नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन कोई और पढ़ा देगा। गरीबों को पढ़ाएगा। अच्छा, किनको? जिनके पास $100, $200, $500 है, उनको पढ़ाएगा। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कोई छोटी मोटी ट्रिक बता देता हूँ, या मैं उनको मनी मैनेजमेंट सिखा देता हूँ। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, है। ट्रेड कैसे करना है, मतलब फॉरेक्स क्या है, गोल्ड क्या है, हम इस पे कैसे ट्रेड करते हैं, बाय सेल, स्टॉप लॉस, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये जो बेसिक है ये सिखा देता हूँ। एक स्ट्रेटजी सिखा देता हूँ कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, कितने पैसे पर कितना ट्रेड करना चाहिए, जिससे तुम सेफ रहोगे। और हो सकता है इसको ऑनलाइन भी कर दूँ, ये भी हो सकता है कि मैं इसकी वीडियो बना के भी डाल दूँ कि ये कोर्स है, इसको ले लो। बहुत छोटा, मतलब सस्ता कोर्स। तो आपको लगता नहीं सस्ता कोर्स आप अगर डालोगे ऑनलाइन तो उसका फिर मिसयूज़ भी कर सकते हैं? क्या मिसयूज़ करेंगे? वो ट्रेडिंग ही तो सिखा रहा हूँ, क्या मिसयूज़ करेंगे? उसके पार्ट बना दूंगा। पहला जैसे मनी मैनेजमेंट हो गया, पहला ट्रेडिंग हो गया, फिर मनी मैनेजमेंट होगा, फिर टेक्निकल का एक पार्ट सिखा दूंगा, ऐसी 2-3, लेकिन पूर्ण टेक्निकल नहीं सिखाऊंगा। तो इससे आपको लगता है कि लोगों को बेसिक नॉलेज फॉरेक्स के बारे में आ जाएगी, लोगों को अपना मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाएगा, और हाँ। जितना लोग अभी डर रहे हैं कि मेरा पैसा यहाँ से जा सकता है या मेरा पैसा यहाँ से ये हो सकता है, उतना ही वो अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे काम करेंगे, जो जैसे आप सिखाएंगे उनको या आपके स्टूडेंट सिखाएंगे, तो आपको लगता है कि उनका जो रिस्क का टाइम पीरियड है, जो उनका पैसा ख़त्म होने या पैसा बनाने का टाइम, जो रिस्क का टाइम है, मतलब पैसा ख़त्म होने का टाइम पीरियड है, वो बढ़ जाएगा और वो थोड़े सतर्क रहेंगे। आपका ये मकसद है? सतर्क रहेंगे, थोड़ा उनको ये पता चलेगा कि ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले ट्रेडिंग सीखना आना चाहिए ना। अब मुझे तो पैसा दे रहे हैं, अब पैसा वो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितना मैं उसमें फ़ंड यूज़ कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एक उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, ये इतने पैसे पर इतना रिस्क लेते हैं, तो हमें भी ऐसे ही इतना रिस्क लेना चाहिए। खुद से भी ट्राई कर लो, जब हार जाओ तब आ जाना मेरे पास। मैंने आपके काफ़ी पहले स्टूडेंट से भी बात करी है, जो 1, 2, 3, 4 बैच, 10 बैच, 15 बैच में भी आए थे। तो उस टाइम के दौरान मैंने अटेंड भी किया है आपका एक बैच। उस टाइम पे उस टाइम पे सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पे या जो वाइट बोर्ड था उस पे आप ये बोलते थे कॉपी पेंसिल देके कि भाई 5 रूल हैं, 5 रूल लिखो। अब जो लेटेस्ट वाले जितने भी मीटअप्स हुए, जितने भी क्लासेस हुई, उसमें वो 5 रूल की कहीं पे भी ना तो वर्णन हुआ, ना ही उनका कोई। नहीं, बताता हूँ मैं। अच्छा। 5 की जगह मैंने लगभग 20-22 रूल बना रखे हैं। अच्छा। उसको समझो, वो नियम बना दिए। इस नियम से चलोगे, नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। पर जैसे एक नियम था कि 5:30 बजे के बाद ही ट्रेड करेंगे, लेकिन हम तो देखते हैं आपके स्क्रीनशॉट 5:30 बजे से पहले भी आते हैं, और जो वो फॉरेक्स में आते हैं ना। अच्छा। फॉरेक्स का अलग खेल है, अपनी इंडियन मार्केट का अलग खेल है। अच्छा, वो जो रूल था एक स्पेसिफिक 5:30 बजे के बाद ट्रेड वाला, वो इंडियन मार्केट के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो इंडियन मार्केट थी उसके लिए था। यही रूल बदल जाएगा फॉरेक्स में आके। जी। तो उसमें पहले में गैप था, यहाँ गैप नहीं है फॉरेक्स में, तो यहाँ एक रूल और बदलेगा। उस बात से अवेयर हैं कि ये वाला रूल हमें इसमें फॉलो नहीं करना, या वो कहीं ऐसे तो नहीं डर रहे कि हमें तो बताया गया था कि 5:30 बजे के बाद ही ट्रेड करना है, लेकिन हो सकता है कई लोगों के दिमाग में ऐसा हो कि पहले तो 5:30 बजे के बाद ही ट्रेड होता था, अब 24 घंटे ट्रेड हो रहा है। तो जो आप बता रहे हो कि गैप या गैप डाउन या गैप अप मार्केट नहीं खुलती, तो क्या यही कारण है उसका कि आप कभी भी उसमें एंटर कर सकते हो कोई भी टाइम का, इसमें कोई? हाँ, कभी भी एंटर कर सकते हो। दूसरी चीज़, जैसे आपकी कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आज तक कभी रही नहीं, 2018 से मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको, ना ही कभी आपने अपने आप को प्रमोट किया कि मेरे पास आओ, मेरे पास पढ़ो, या मेरे से ऐसे, या मेरे साथ जुड़ के ट्रेड करो। आपने पढ़ाना भी तब चालू किया था जब काफ़ी लोगों की क्वेरीज आपके पास आई थी कि क्यों ना आप हमें ही सिखा दो, और वो वाला प्लेटफॉर्म एक बहुत सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म था आपका। फिर एक आपने वो बंद कर दिया। इससे कई लोग निराश भी हुए, कई लोग को अच्छा भी नहीं लगा कि ये क्यों बंद कर दिया, अभी तो हमने सीखना था। जब से आप फॉरेक्स में गए उसके बाद से आपने पढ़ाना अपना कम भी कर दिया और ख़त्म भी कर दिया। तो फॉरेक्स में ऐसा क्या था कि आपने ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या पढ़ाने वाली जो चीज़ थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया? फॉरेक्स की वजह से पढ़ाना बंद नहीं किया मैंने। जिनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद क्या है कि स्टूडेंट्स ने ट्राई किया, ट्रेड लगाई, किसी का डिसिप्लिन रहा, किसी का नहीं रहा। अब होता क्या है कि ये लोग मेरा ही फॉर्मेट अपनाने लग गए। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, प्रॉफिट आता है, ये लोग बुक नहीं करते या फिर कुछ डिसिप्लिन तोड़ते हैं, तो उससे इनका नुकसान होता है। जब इनका प्रॉफिट आएगा वो तो ये लोग दिखा देंगे अपने यार दोस्तों को, देखो भाई प्रॉफिट आ रहा है। किसी को फ़ोन करके कहेंगे भाई आज बाज़ार वहाँ तक जाएगा, वो तो जाएगा, क्यों? टेक्निकल ऐसा है, वो उनको पता है। एक बार जो चल गया
वो अपना टारगेट दे के ही मानेगा। अब ये चीज़ें जब लोगों को उन्होंने अपने दोस्तों को बताई या किसी और को बताई तो उनको भी लगा कि यार इसका टेक्निकल तो बहुत अच्छा है। अब उन्होंने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट खोलने लगे, वो भी अच्छा। पढ़ाने लगे। मैं इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग पैसा खो रहे हैं। अब वो लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको जो मुझसे पढ़ के गए हैं 2 लाख की जो फ़ीस थी उसको रिकवर करना था। अब इससे क्या होगा, छोटे छोटे गुरु बनने लग गए। अब वो पढ़ाने ही लग गए, खुद तो पूरा ज्ञान लिया नहीं, आधे ज्ञान से आगे ज्ञान देने लगे, वो आधे का भी और 25% गया। अब इससे क्या, जो मेरा एक टेक्निक थी वो पूरी टेक्निक किसी और के पास गई नहीं। वो आधा ज्ञान जो होता है वो मारता है। होता है। हाँ। अब फिर उसी में फिर उसके नीचे भी वो लोग भी ऐसे करने लगे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों ने स्कैम भी करना शुरू कर दिया। मतलब मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, 100 करोड़ के 1500 करोड़ के ऐसे मेरे स्टूडेंट ही स्कैम कर गए। अच्छा। हाँ, कई महाराष्ट्र में कर गए। अच्छा। हाँ, गुजरात में कर गए। तो ये जब स्कैम बढ़ने लगे, मैंने कहा यार मैं स्कैमर तो पैदा नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया कि इस विद्या को, इस एजुकेशन को कोई मिसयूज़ ना करे। ये कारण था मेरा ना पढ़ाने का। फिर फॉरेक्स में मैं इसलिए आ गया था क्योंकि मैं दुबई, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पता चला कि इसमें जैसे गैप नहीं होता, तो गैप मेरे लिए ना बहुत बड़ी चीज़ थी इस मार्केट में। और यहाँ मार्जिन बहुत ज़्यादा था MCX में। तो जहाँ गैप नहीं होता तो आपको लगता है वहाँ पे प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट हम असाइन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं फिर तो उसमें सारी थ्योरी बदल जाएगी ना। गैप नहीं रहेगा तो थ्योरी बदल जाएगी पूरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की कहानी बदल जाएगी। और सारा खेल सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। वो हम एक ही सपोर्ट एक ही रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले 2-2 सपोर्ट 2-2 रेजिस्टेंस ऐसे निकलते थे, कुछ बीच के निकलते थे। अब वो सारे एक साइड हो गए, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस। तो जैसे अभी कई लोगों को आप 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का SL बोलते हैं, लगाते हैं, और टारगेट आप बोलते हैं कि टारगेट ओपन है। तो कई लोग, लास्ट टाइम भी किसी की क्वेरी थी कि क्यों ना हम अगर किसी अच्छे प्रॉफिट में 1:4 अगर हमने कमा लिया, 1:5 अगर हमने कमा लिया, तो हम इस ट्रेड को क्यों ना काटें वहाँ पे। मतलब मैं समझ नहीं पाया आपके। जैसे मान लो 10 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाते थे, तो आप लगाते हैं हर एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 10-15 रुपये से ज़्यादा नहीं होता। हाँ, लेकिन टारगेट जो है, टारगेट मान लो अगर 15 रुपये का स्टॉप लॉस है और 45 रुपये का टारगेट है, हाँ। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। हाँ। आपको लगता है कि नहीं, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाएगी, यहाँ से भी नीचे जाएगी, तो कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर या प्रोसेस नहीं है फॉरेक्स में कि हम 1:3 का ही हमें टारगेट लेना है, 1:4 का ही हमें टारगेट लेना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। वो तो स्टॉप लॉस तो हमारा एक ही रहेगा, टारगेट हमारे अनेक हो सकते हैं, बढ़ता जा सकता है। मतलब मैं ये पढ़ाता था, टारगेट नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस स्टॉप लॉस नाम की चीज़ है। स्टॉप लॉस होना चाहिए तुम्हारा, और वो लग गया तो निकल जाओ। और SL नहीं लगा तो आपके टारगेट बढ़ते जा सकते और ऊपर और ऊपर। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि मान लो आपने $1000 लगाए और आपका स्टॉप लॉस $200 का है, मान के चलो, आपका टारगेट 10,000 का भी हो सकता है। हाँ, वो पिछला एक ट्रेड हम जो लिया था जिसमें बहुत आसान है। 7,000। फॉरेक्स में 10x बहुत इजी है। लोगों को इतना पेशेंस क्यों नहीं है कि वो ट्रेड में पहले एग्जिट कर जाते हैं? वो अगर रुकना चाहें, आपको उनको मतलब थोड़ा मुझे लगता है ट्रस्ट फैक्टर है कहीं पे कि हमारा 2 गुना पैसा हो गया, 2.5 गुना पैसा हो गया, हम निकल जाते हैं। हाँ, हालांकि ऐसा ही उनको होता ये है। नहीं पता कि अगर हम एज अ टीम, आपने जैसे बताया कि एज अ टीम अगर चलते हैं और टीम में अगर 3 बंदे निकल गए तो वो पूरी टीम को नुकसान है। तो उससे उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या यही रीज़न है कि आप पिछले 1-1.5 महीने से किसी को भी कॉपी ट्रेड नहीं करा? हाँ, नहीं करा रहा हूँ। और आगे चल के कराएंगे? ना, नहीं कराऊंगा ना मैं। सिर्फ लिमिटेड लोग ही आएंगे? लिमिटेड, अमीरों को अमीर बनाएंगे, गरीबों को गरीब ही रहने दो।